अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल अकाउंट के चैप्टर से। तो चलते हैं स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कलाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर्ड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटिंग टू ईयर 2010 एंड देन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010। स्टॉक है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे आएंगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है, प्लांट मशीनरी एसेट, कैश एट बैंक कैश इन हैंड एसेट, फ्यूल एंड पावर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। देखिए फ्यूल और पावर ये आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो ऐसे तमाम अखराजात जो कि चीज़ की प्रोडक्शन या बिजनेस तक पहुंचने से रिलेटेड हों वो तमाम हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। डायरेक्टर फी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, देखिए ये भी वो एक्सपेंसेस हैं जो चीज़ बिजनेस तक पहुंचाने में रस्ते में स्पेंड हो रहे हैं, तो ये तमाम एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे मेंशन होगी। सन्डी डेटर एसेट्स एंड सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पे आएंगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट हो जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स एक्सपेंस है। 6% डिबेंचर लाइबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एसेट्स हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स हैं। फर्नीचर एसेट, शेयर प्रीमियम सन्ड्री क्रेडिटर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटीज़ हैं। डिस्काउंट रिसीव इनकम इंटरम डिविडेंड अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है। इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व लाइबिलिटी, डिविडेंड एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हमारा एसेट है। बैड डेट्स एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे। कलाम मैन्युफैक्चरिंग वाज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज कैपिटल है। वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड 2000 पेड एज वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। देखिए वो कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है 39,000, इसके अंदर 2000 रुपये ऐसा शामिल है जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए स्पेंड किया गया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स की ट्रीटमेंट क्या है। ये 2000 रुपया हमने प्लांट एंड मशीनरी के एसेट के अंदर शामिल करना था, जबकि हमने गलती से वेजेस के अंदर डेबिट किया है, तो आप इस अमाउंट को वेजेस में से लेस कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड कर देंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। द डायरेक्टर रिकमेंड दी फॉलोइंग राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वैसे तो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एसेट्स होते हैं, लेकिन उसने कहा है ये तमाम एक्सपेंसेस जो है ये राइट ऑफ कर दें, निकाल दें एसेट्स में से नहीं, बल्कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम चार्ज करेंगे। ट्रांसफ़र 18,000 टू जनरल रिजर्व लायबिलिटी भी है और एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे आएगा। सेम ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट डिविडेंड की, सेम ट्रीटमेंट टैक्सेशन फॉर प्रोविजन की, सेम ट्रीटमेंट आप करेंगे जो आपने जनरल रिजर्व की है। क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू प्रोविजन है, 5% डेटर का ट्रीट कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है और वंस इसको आपने अपनी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मेंशन करना है। सेल्स क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, स्टॉक ओपनिंग, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे मेंशन करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज में गलती से 2000 रुपये ऐड किया हुआ है, यहाँ से लेस कर देंगे। फ्यूल पावर डायरेक्ट एक्सपेंस, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अमाउंट टोटल करने के बाद इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और परचेजेस स्टॉक लेस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे ले आना है। अगर ग्रॉस लॉस होता तो उसको उठा के डेबिट साइड पे ले जाते क्योंकि एक्सपेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम साइड पे ले आएंगे। डिस्काउंट रिसीव इनकम, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इंश्योरेंस खर्चा, डायरेक्टर फी, रिपेयर, डिबेंचर इंटरेस्ट, इसमें जितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो ऐड कर लेंगे। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर वो हाफ कहता तो 6000 का आधा ट्रीट करते, उसने फुल अमाउंट दे दिए तो हम 6000 पूरा का पूरा अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करेंगे। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगा। न्यू प्रोविजन, ये 2925 अमाउंट कहाँ से आई, तो बात ये है स्टूडेंट्स कि उसने न्यू प्रोविजन कही थी क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। तो आप क्वेश्चन में देखें डेटर्स की अमाउंट कितनी है। डेटर्स है हमारे पास 58,500। तो आपने सिंपली क्या करना है 58,500 पे 5% कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी न्यू प्रोविजन। एड बैड डेट्स, ये बैड डेट्स कहाँ से आए, ये बैड डेट्स यहाँ पे मेंशन है, बैड डेट्स ये,
ठीक है। बैड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन, फार्मूला क्या है, बैड डेट्स ऐड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। तो ये हमारी बैड डेट्स की अमाउंट हो गई प्लस न्यू प्रोविजन अभी आपने कैलकुलेट की है लेस ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन की अमाउंट यहाँ पे गिवन है रिजर्व फॉर बैड डेट्स 1800 से, तो हम वो यहाँ पे अमाउंट्स मेंशन कर देंगे। डेप्रिसिएशन है, तीनों आइटम्स के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब बात यह है कि प्लांट के ऊपर ये 25850 कहाँ से आया, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप पहले कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपने 10% लेना है, जो ट्रायल बैलेंस की अमाउंट गिवन है वो, प्लस वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन 2000 जो आपने गलती से वेजेस में ऐड कर दी थी, यहाँ ऐड करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। फर्नीचर पे 1500, अब क्रेडिट बैलेंसेस में से डेबिट बैलेंसेस लेस करेंगे तो जो फ़र्क आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अथराइज कैपिटल लाइबिलिटी है। अच्छा, इसका अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने प्रिपेयर नहीं किया, वो आप खुद प्रिपेयर करेंगे, आपकी होम असाइनमेंट है। चलते हैं लाइबिलिटी साइड के ऊपर। तो यहाँ पे बैलेंस मैंने मेंशन कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो है 53045। ये आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर से आपने खुद कैलकुलेट करना है। लाइबिलिटी है शेयर कैपिटल, अथराइज कैपिटल है, इसको आपने जस्ट मेंशन करना है, टोटल में ऐड नहीं करेंगे, इसलिए आप इसके नीचे लाइन पुट कर देते हैं। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस, ट्रांसफ़र, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, 6% डिबेंचर लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज़ में 4 आइटम आ जाएंगे आपके, जो कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। फिक्स एसेट में प्लांट मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट लेस न्यू प्रोविजन। डेटर्स है ना 58,500 के, उसमें से आपने न्यू प्रोविजन 2925 की लेस कर देनी है। टैक्स डिडक्टेड सोर्स एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैश इन हैंड एसेट। फिर आपने अपनी टोटल साइड्स टोटल करनी है, एसेट साइड को भी और लाइबिलिटी साइड को भी, ठीक है। तो अगर ये दोनों अमाउंट सेम आएंगी तो इट्स मीन्स कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।